कल हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। एक इन्होंने गप नहीं करना बीच में, ठीक है? थोड़ा देर इत्मीनान समझो। और दिक्कत होता है ढेर हंसी उसी को रोकने में तो बाहर चल जाओ। बकरी खसी है मेरा चरा होता उसके बाद एक नंबर का, ठीक है? कल हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे कि कोई आवेश जो रहता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र का पता कैसे चलता है? जब दूसरे आवेश को उस क्षेत्र में ले जाते हैं तब वो बल अनुभव करता है। इससे पता चलता है कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक? अब इस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस विद्युत क्षेत्र जो है ना एक सदिश राशि है, तो उसमें परिमाण भी है और उसमें दिशा भी है। तो विद्युत क्षेत्र के दिशा को दर्शाने के लिए एक रेखा का आवश्यकता पड़ा, जो रेखा बता सके कि विद्युत क्षेत्र किधर काम कर रहा है। बात समझे? जो बता सके कि विद्युत क्षेत्र किधर काम कर रहा है, तो उसी रेखा को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। तो वैसी काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा आता है, एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हम लोग पढ़ने और समझने के लिए इस रेखा को बनाते हैं। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। रेखा काल्पनिक है लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसा है? वास्तविक। ऐसा नहीं है कि रेखा भी काल्पनिक है विद्युत क्षेत्र भी काल्पनिक है। रेखा सिर्फ हम लोग अपने कल्पना से बनाते हैं, जिधर विद्युत क्षेत्र का दिशा रहता है उधर तीर करके हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो दर्शाता है वास्तविक विद्युत क्षेत्र को। तो वैसी काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या खास बात है और इसके बारे में हम लोग क्या सब समझ सकते हैं और क्या सब जानना जरूरी है। जैसे देखिए, पहला बात कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का सबसे प्रमुख काम है विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाना। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा, कई बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है और यहाँ पर भी बिंदु है, कई बिंदु है। अब इस बिंदु पर हमको जानना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा कहाँ है। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। हम लोग 10th क्लास में स्पर्श रेखा के बारे में पढ़े थे ना, कि अगर वृत्त के एक बिंदु को टच होकर निकलती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर इस बिंदु पर एक रेखा खींचे स्पर्श रेखा, तो पता चल गया ओ विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर है, इधर है। अगर यहाँ पर देखना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। पहला काम है विद्युत क्षेत्र रेखा का दिशा का पता करना। दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो अगर आपका दो आवेश है, प्लस आवेश है और माइनस आवेश है, धन आवेश है और ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से शुरू होगी और कहां पर समाप्त होगी? धन आवेश से शुरू होगी और कहां समाप्त हो जाएगी? ऋण आवेश पर समाप्त होगी। अगर आपको कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना है, आपको दोनों चार्ज है, प्लस भी है माइनस भी है, तो हमेशा शुरू करना धन आवेश से, फिनिश करना ऋण आवेश से। शुरू करेगा धन आवेश से, फिनिश करेगा ऋण आवेश। बात समझे? अब सर अगर दोनों धन आवेश ही रहे तब क्या होगा? अभी तो एगो प्लस था एगो माइनस था, खुशी देवी इधर ध्यान दोनों तो धन आवेश ही है, दोनों प्लस ही है। अभी बोले थे अगर एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा क्या करोगे? धन आवेश से शुरू होगा ऋण आवेश पर समाप्त होगा। लेकिन दोनों अगर धन आवेश से निकल गया तो यानी अगर प्लस है तो शुरू होगा यहीं से, जाएगा कहाँ तुमको पता नहीं, अनंत। जो पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से दूर भागती है। किधर भागती है? धन आवेश से दूर दर्शाती है। प्लस है तो प्लस से हमेशा निकलती है, प्लस से जाती कहाँ? अनंत। माइनस रहेगा तब ना, माइनस रहेगा तो माइनस पे जाएगा, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे। अगर लेकिन ऋण आवेश रहबे नहीं किया तब क्या करेगा? अनंत पे जाएगा। उल्टा अगर खाली ऋण आवेश रहेगा तब धन आवेश रहबे नहीं करेगा, खाली क्या रहेगा? ऋण आवेश। तब क्या होगा? तब अनंत से आएगा इस बिंदु पर समाप्त होगा। कौन? विद्युत क्षेत्र रेखा। कहां से शुरू होगा? अनंत से शुरू होगा, समाप्त कहां होगा? ऋण आवेश पर। अगर धन आवेश रहा तब धन आवेश से शुरू होगा, अनंत पे समाप्त होगा। तो हमको बताना कि सर हम सही बोले हैं गलत बोले। एक कोनो भी आवेश है मान लेते हैं कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है, ढेरी सारा निकला। अब हम सेम एरिया 2-3 जगह पर लेंगे। सर सेम एरिया यहां पर लिए, सेम एरिया यहां पर लिए, उतने ठो एरिया सेम एरिया यहां पर लिए, 3 जगह पर लिए। सेम एरिया 3 जगह पर लिए हैं, जगह 1, जगह 2, जगह 3।
पहला वाला जगह देखो, ये बक्सा से होकर क्या ठो रेखा गुजरा है? तीन ठो रेखा गुजरा है। दूसरा जगह पे देखिए, इस बक्सा से होकर क्या रेखा गुजरा? तीसरा जगह पे यही बक्सा से होकर एक रेखा, यानी इस बक्सा में ज्यादा रेखा गुजरा है तो यहाँ विद्युत शक्ति ज्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र का प्रबलता ज्यादा होगा। यहाँ पर दो ही रेखा गुजरा, उससे कम होगा। यहाँ पर एक रेखा गुजरा, उससे भी कम होगा। सघन मतलब जहाँ ज्यादा हो, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा ज्यादा होगा वहां विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा कम होगा, विरल होगा, वहां विद्युत क्षेत्र कम ताकतवर होगा। तो अब यहाँ क्या लिखे हम कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की सघनता विद्युत क्षेत्र का क्या दर्शाता है? प्रबलता मतलब ताकत दर्शाता है, जो आवेश के निकट अधिक होता है और आवेश से दूर कम होता है। देखो आवेश यहाँ है ना, आवेश के नजदीक अधिक होगा कि नहीं? आवेश से जो जो दूर जाएंगे कम होते जाएगा, क्योंकि बिखरेगा तो और कम होते जाएगा प्रबलता। चलिए सर, चौथा देखते, पांचवा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसे कभी नहीं हो सकता एगो विद्युत रेखा इधर चाहे एगो इधर से, एक दूसरे को काट नहीं सकती। लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। आगे चलिए, ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र रेखा के 5 गुणों को हम लोग देखें। अब एक अगला टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। देखिए, द्विध्रुव का मतलब होता है कि दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेशों को अगर कुछ दूरी पर रखेगा तब उसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए क्या बोले हैं, एक समान परिमाण मतलब जितना आवेश यहाँ रख रहे हैं उतने आवेश यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन विपरीत होना चाहिए। एगो प्लस है तो एगो माइनस। लेकिन अगर यहाँ 5 कूलम है तो यहाँ भी परिमाण सेम, 5 तो तराजू में है परिमाण सेम, लेकिन एगो प्लस तो एगो माइनस। इसीलिए लिखे, दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर, कुछ दूरी पर जो रखते हैं तब जो एगो डिजाइन बनता है, जो एक युक्ति बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो बोला किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी। पी बराबर एक तो आवेश कौन लो, चलो क्यू ले लिए, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो लेना है ले लो, क्यू ले लिए, और उसके बीच का दूरी क्या है? 2a, तो गुना 2a कर लीजिए। बात समझे? अच्छा, ये तो तुम लोग ने समझ रहा है सर, इसके बीच का दूरी को आप 2a ही क्यों बोले, 3a क्यों नहीं बोले, या सिंपल a क्यों नहीं बोलती? क्या 2a ही क्यों बोले? सिंपल सा बात समझो। अभी तुम लोग को एक तो बात बताए ना कि द्विध्रुव को हमेशा कहां से नापा जाता है? दूरी को बीच से। अगर मान लो कि तुम सर इस दूरी को x मानिए, क्या दिक्कत है? मान लिए x, अब बीच के लेंगे तो बताओ ये आधा दूरी कितना होगा? x/2 होगा ना, x का आधा। ये पूरा x है तो आधा दूरी क्या होगा? यहाँ भी आधा x/2। लेकिन जब /2 आ जाएगा ना, तुमको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, जितना हैवी कैलकुलेशन आगे करने वाले। बात समझे? इसीलिए हमारा दिमाग में क्या आया कि x के बदला 2x ले लेते हैं। जब बांटने बोलेगा आधा x इधर आधा x इधर, x 2x होगी। इसीलिए उसके बीच के दूरी को आराम से 2a ले लिए, ताकि बाद में जब बांटेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। x लेते तो /2 करना पड़ता, /2 वाला झमेला बड़ा खराब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो P बराबर क्या फॉर्मूला है? Q गुना 2a। बात समझे? ध्यान, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या लिखा है सर? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसमें पहला कंडीशन है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये सर आपका विद्युत द्विध्रुव है। कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच का दूरी 2a। ठीक है, ये क्या है? द्विध्रुव है। और अक्ष किसको बोलते हैं? यही सीधा में, या तो इधर या तो इधर, यही सीधा में एक बिंदु कोई है, ऊपर नहीं हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है, इसी रेखा के सीधा में एक बिंदु यहाँ पर क्या है? P है ना। तो बताओ P पर ये प्लस क्यू भी ताकत लगाएगा अपना, और माइनस क्यू भी अपना ताकत लगाएगा। तो बोला कि प्लस क्यू आवेश है कि नहीं? तो बोला हाँ आवेश है। माइनस क्यू आवेश है कि नहीं? तो आवेश है। तो कोई भी आवेश है वो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हम पढ़े कि कोई भी आवेश है वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
तो प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। तो बोलेगा प्लस क्यू के चलते यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र आया, फिर बताना हमको माइनस क्यू के चलते विद्युत क्षेत्र कितना आया। हमको टोटली ये बता दो ये प्लस माइनस दोनों को मिला के क्या कहते हो तुम लोग, विद्युत द्विध्रुव कहते हो। हमको टोटली बता दो इकट्ठे विद्युत द्विध्रुव के चलते इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र आया। बात समझे, एक की क्या पूछेंगे, इसको तो तुम लोग एक ही चीज में कहते हो, कुछ क्या कहते हो, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव के चलते इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ ये बताइए। तो ये पता करने के लिए हम लोग को एक ही पता करना पड़ेगा। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि प्लस क्यू के चलते कितना विद्युत क्षेत्र है, उसके बाद पता करेंगे माइनस क्यू के चलते कितना विद्युत क्षेत्र है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तब पता चल जाएगा कि टोटल कितना है। तो वो पता करने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग कल पढ़े परसों पढ़े कि विद्युत क्षेत्र जो है उसको निकालने का एक फार्मूला है। किसी को याद तो नहीं होगा खुशी दे, विद्युत क्षेत्र ई निकालने का क्या फार्मूला है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, पढ़े थे ना, के क्यू बटा आर स्क्वायर, याद नहीं करती है कि कहते हैं कितना विद्युत क्षेत्र आया। एक तो बात खाली देखना, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है उसको समझना, उसी पर यहाँ डिपेंड है कहानी। बताइए सर अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना कि धन आवेश जो है विद्युत क्षेत्र हमेशा उससे दूर भागता है। देखो यहाँ बनाया भी है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, दूर भागता है, क्योंकि धन आवेश से तो निकल भी करता है, जाए जहां विद्युत क्षेत्र हमेशा निकलता है कहां से, यानी धन आवेश से दूर भागता है और ऋण आवेश के पास आता है, ऋण आवेश के पास आता है और धन आवेश से दूर भागता है। तो बताइए ये धन आवेश है ना, ये प्लस है, प्लस के चलते जो इस पर प्लस क्यू के चलते जो इस पर आवेश होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दूर भागेगा पास आएगा। प्लस के चलते हमेशा क्या होता है, दूर जाता है। तो यहाँ प्लस क्यू के चलते यहाँ पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा हमेशा कहाँ जाएगा, वो दूर जाएगा ना, दूर जाएगा। जबकि माइनस क्यू के चलते जो इस पर विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर आएगा, पास आएगा। यानी प्लस वाला के चलते विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर और माइनस वाला के चलते विद्युत क्षेत्र का दिशा, चलिए दिशा पर जब चलेंगे बात करेंगे उस पर, अभी खाली सोच ले कि दोनों का दिशा उल्टा है, प्लस क्यू उधर धकेल रहा है माइनस क्यू खींच रहा है, दोनों पर बात करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, देखना प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के लगाए और प्लस क्यू है तो क्यू लिखे बटा आर स्क्वायर। आर क्या है, दूरी न है, तो वहां न आर था, यहाँ पर जो दूरी होगा उस दूरी को नापेंगे। तो फित्ता बैठाइए और नापिए कि प्लस क्यू से ये पी कितना दूर है। जो बता सकता है वही सोचना था। इस प्लस क्यू से इस पी बिंदु का दूरी कितना, अच्छा ये दूरी कितना, इतना दूरी 2a है ना, ये दूरी कितना 2a, 2a में आधा आधा बांट देते हैं, a इधर a बांट दिए। अब बताओ यहां से फित्ता लेके नापते 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 यहां तक आए तो क्या दूरी मिला r, और इतना तो और बच गया ना a, टोटल यहां से यहां तक r प्लस a, ये टोटल दूरी कितना हो गया r प्लस a। इसीलिए दूरी के जगह पे r ने देके क्या दिए, आर प्लस ए, तो के क्यू बटा आर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर था, यहाँ टोटल दूरी आर प्लस ए है तो आर प्लस ए का स्क्वायर। समझ में आया। अब माइनस क्यू के चलते सोचना, किसके चलते, माइनस क्यू के चलते सोचो। फिर माइनस क्यू के चलते पी पर विद्युत क्षेत्र, फिर वही फॉर्मूला के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू तो दे दिया आराम से, क्यू था क्यू दे दिए, लेकिन अब दूरी को देखना। बताओ इस बिंदु से लेकर के ई पी का दूरी कितना है, आर है, दिया हुआ है दूरी कितना दिया आर, लेकिन ये दूरी तो और हमको तो माइनस ए क्यूब से यहां तक चाहिए, माइनस ए क्यूब से चाहिए। आर तो ज्यादा हो गया, आर में क्या घटा देंगे जो ये दूरी बचेगा, ए को घटा देंगे ना, यहाँ ए है दूरी, इस टोटल आर में इस ए को घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगा खाली, तो इसमें आर माइनस ए का स्क्वायर लिखे। बात समझे। प्लस क्यू के चलते जो दूरी आया वो आया आर प्लस ए का स्क्वायर, और माइनस क्यू के चलते जो दूरी आया वो आया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा बात बता, हम बोले थे कि प्लस क्यू के चलते विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, माइनस क्यू के चलते विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ते तब ना भैया जब दोनों एक के दिश ठेलता, यहाँ तो एगो इधर खींच रहा है एगो इधर खींच रहा है, तो जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का दिशा क्या है अलग। तब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर दोनों एक के दिशा में ठेल, जैसे तुम ही बताओ
5 न्यूटन का ताकत हम इधर लगाते हैं, ई भी 3 न्यूटन का ताकत इधर लगाता है, टोटल ताकत कितना हो गया? 8 हो गया ना। 5 ई हाथ से 3 ई हाथ से, टोटल ताकत 8। लेकिन 5 का ताकत से ठेल रहे, 3 का ताकत से खींच रहे, तब उस पर कितना ताकत लगा? 2 का ताकत लगा। 5 से ठेल रहे थे, 3 से खींच रहे, 2 का ही लगा। यानी जब उल्टा दिशा होता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ दिशा उल्टा है सीधा है, एगो उधर ठेल रहा है, उधर खींच रहा है, दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब घटाइएगा तो किसमें किसको घटाइएगा सर? प्लस क्यूब लम माइनस क्यू को घटाइएगा, माइनस क्यूब लम प्लस क्यूब घटाइएगा। तो रूल हमेशा होता है, हमेशा बड़ा चीज में छोटा चीज को घटाया जाता है। हमेशा क्या किया जाता है? बड़ा चीज में छोटा चीज को घटाया जाता है। तो अभी तुम लोग का दिमाग टेस्टिंग हो रहा है, बताइए बड़ा कौन है? ई प्लस क्यूब बड़ा है कि ई माइनस क्यूब बड़ा है? क्यों? देखो ध्यान से, यहां भी सर के क्यू है ना, और यहां भी क्या है? सेम सेम है। तो हम लिखते हैं यहां भी 20 और यहां भी 20, सेम लिख दिए। अच्छा बताओ, यहां दूरी r और उसमें एक और जोड़ दिए तो ज्यादा हो गया। यहां दूरी r, उसमें एक घटा दिए तो दूरी कम हुआ ना। तो यहां बड़का चीज से भागा दे रहा है, यहां छोटका चीज से भागा दे रहा है। किसका मान अधिक होगा? बड़का चीज से भागा देंगे तब आंसर ज्यादा बड़ा निकलेगा, कि छोटका चीज से भागा देंगे तब आंसर ज्यादा बड़ा निकलेगा? छोटका चीज से, यानी भागा में जितना छोटा रहे चीज उतना बड़ा होता है। तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? r माइनस ए वाला बड़ा हुआ ना, क्योंकि यहाँ छोटका चीज से भाग दिए, तो ये माइनस वाला हो गया बड़ा और ये प्लस वाला हो गया छोटा। तो इसमें इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। लिखे परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर ई माइनस क्यू घटा ई प्लस क्यू। ई माइनस क्यू के जगह पे के क्यू बटा आर माइनस ए का स्क्वायर लिख दिए, इसके जगह पे के क्यू बटा आर प्लस ए का स्क्वायर लिख दिए। अब दोनों में के क्यू कर रहा है, क्या को इधर साइड कर लिए, के क्यू को अलग कर लिए। अब इन दोनों का लघुत्तम लिए, इन दोनों का लघुत्तम लेने के बाद स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस ए का स्क्वायर को छोड़ के इसके ऊपर में आर प्लस ए का स्क्वायर लिख दिए। ठीक, यहाँ आर प्लस ए का स्क्वायर है तो आर प्लस ए का स्क्वायर को छोड़ के आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक, के क्यू को छोड़ दिए, के क्यू को छोड़े, यहाँ देखना ध्यान से, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2r। यहाँ माइनस से सबको गुना करना, तो माइनस गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस गुना ए स्क्वायर, वैसे कर करके बताओ यहाँ राजीव, चुपचाप माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra लिख दिए। और नीचे में क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ऊपर में देखिए, आर स्क्वायर गायब, ए स्क्वायर गायब, क्या बचा? 2ra बचा ना, 4ra हो गया। के क्यू गुना 4ra बट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। अब एक तो बात बताओ, वहां जो आप विद्युत द्विध्रुव बनाए हैं, उस विद्युत द्विध्रुव में एक बात देखना सर, हमको एक तो बात बताओ कि अगर ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, आपने इस लाइन में किसी एक नया बिंदु P को लिया था, अगर ये दूरी जो P का दूरी है, अगर ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, समझी, मतलब ये जो दूरी है यहाँ बीच से नापे थे नहीं दूरी को, अगर ये P का दूरी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके कंपैरिजन में ये दूरी बहुत छोटा लगेगा। बात समझे? जैसे तुम कंपेयर कर सकता है कि यहाँ से सहरा बेसी दूर है कि कजरा बेसी दूर है, ये कंपेयर है, क्योंकि दोनों कम कम ऐसे कंपेयर करेगा। बताओ तो यहाँ से सहरा बेसी दूर है, अमेरिका बेसी दूर है, क्योंकि अमेरिका के सामने सहरा कुछ नहीं। बात समझे ना? जब दूरी, ये दूरी आपका बहुत ज्यादा हो जाए, ये दूरी, कौन सा दूरी? ये दूरी, इस दूरी का क्या नाम है रे? इस दूरी का क्या नाम है? बीच से लेके P तक का दूरी को R बोले थे ना, बीच से लेके इस दूरी को क्या बोले थे? R। अगर R बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए A से, ठीक, इसलिए 2-3 बार बड़ा का चिन्ह दे रहे। अगर R A से बहुत ज्यादा बड़ा है तब का बात कर रहे हैं। अगर R A से बहुत ज्यादा बड़ा है तो A को हम लोग 0 मानेंगे, तो उसके सामने A का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि ये तो छोटा दूरी है, तब A को हम लोग खत्म, नगण्य मानेंगे, 0 0 0। अगर A को 0 मानते हैं तब बताइए क्या सब बचा? के क्यू गुना 4ra बट आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को 0 मान लिए, आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया? R4
हो गया। यहाँ पर लिख देना, चूंकि आर बहुत बड़ा है ए से, इसलिए सर ए बराबर लगभग क्या हो गया 0। ए किसके बराबर हो गया लगभग 0 के बराबर हो गया। चलिए सर आर पर पावर कितना आ गया 4, आर पर पावर 4 आ गया तो देखिए आर 1 गो है, आर 4 गो है, कट गया, क्या गो बचा 3 ठो बचा ना। अब इसको लिखते हैं, हमको इस 4 में से इतना तो चीज बचा है ना, ये क्या निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, क्या निकाल रहे हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण क्या निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। हमको एक तो बात बताओ, इस 4 में तुम हमको 2 पैसा दे दो, ठीक है 4 में क्या पैसा दे दो 2, तो 2 हम ले लेते हैं अपना, इसके को भी ले लेते हैं, ठीक है इसके को भी ले लिए, ठीक है। अब Q, अच्छा अब क्या सब बचा, खाली हम ऊपर में देख के बताओ तो इस 4 से 2 लिए थे और K लिए थे, क्या सब बचा 2 बचा, Q बचा, A बचा, 2QA बचा ना, ठीक है हम लिखते हैं 2QA, इतना तो चीज बचा है, बट RQ इतना तो चीज बचा है, RQ बचा है। अब देखिए सर एक तो बात जानते हैं 2QA को इस दुनिया में क्या कहा गया है, क्या कहा गया P कहा गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है ना फॉर्मूला, P बराबर 2 गुना Q गुना A, तो 2 गुना Q गुना A की जगह पे हम लिख देते हैं P, लिखते हैं आराम से 2KP बटे RQ, ये निकल गया सर आपका फॉर्मूला द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। किसके कारण कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा।